व्यूज़ कम होते ही बिलाल भैया के ड्रामे शुरू। व्लॉगिंग नहीं करेंगे क्या? हम लोग आपको जानते नहीं हैं कि आप कौन हो और आप माजी में भी इस तरह की हरकतें कर चुके हो और आप आशा के भाई हो, हम लोग ये भूले नहीं हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, बिलाल साहब जो हैं ये माजी में भी इस तरह के बयान जारी कर चुके हैं। आप लोग को याद होगा तो एक वीडियो इन्होंने बनाई थी बैठकर, जिसमें एक लंबा चौड़ा जो है बयान जारी किया गया था जब इनके बहनों के साथ इनके इख्तलाफात चल रहे थे, जिसके बाद वो उमर फसादी को असल में जवाब था। तो वो जवाब जब इन्होंने दिया था तो उसके बाद इनको इतना हेट मिला, इतने इनको बैड कमेंट्स जो हैं उनका सामना करना पड़ा। तो इन लोगों ने एक बयान दिया था कि अब जो है समीना व्लॉग में नहीं आएगी। समीना ने व्लॉगिंग छोड़ दी है, आप लोगों ने बड़ा दिल दुखाया, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया। और 2-4 दिन गुजरे ही थे कि समीना मैडम आ गई, क्योंकि हर किसी को पता है कि ये यूट्यूब को छोड़ नहीं सकते। यहाँ से ये लाखों रुपया अर्न कर रहे हैं और यूट्यूब की वजह से ही इनका इंस्टाग्राम का पेज चलता है, ठीक है। तो बुद्धू बनाना इनका काम है। तो बिलाल साहब ने अगेन जैसे ही व्यूज़ कम हुए तो एक बार फिर से ऑडियंस को, और इस बार तो मैं कहती हूँ इन्होंने बहुत ज़्यादती की है अपने देखने वालों के साथ, ये बयान देकर कि भाई हम व्लॉग नहीं बनाएंगे या बहुत कम बनाएंगे, ठीक है। तो बिलाल साहब, अगर आपको याद हो तो जब आप यहाँ से पाकिस्तान से रुखसत हो रहे थे तो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपकी अपनी फैमिली, ठीक है, आपके खून के रिश्ते ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन हम लोग आपके साथ खड़े थे। आपकी वाईटी फैमिली आपके साथ खड़ी थी और आपको पिछले 2-3 महीनों से वाईटी फैमिली ने भी और रिएक्शन वालों ने भी बहुत इज़्ज़त दी और प्यार भी दिया, ठीक है। ना सिर्फ इज़्ज़त बल्कि प्यार भी बहुत ज़्यादा दिया और आपके दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भी दिए। जिसने आपके ख़िलाफ़ किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कोई बात की तो आपसे पहले हम लोगों ने और आपकी वाईटी फैमिली ने आके उनको जवाब दिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही व्यूज़ कम हुए आप लोगों ने ये बयान जारी कर दिया कि व्लॉगिंग नहीं करेंगे, लेकिन आप फिर से आ गए व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आप छोड़ नहीं सकते। ये सिर्फ आपके ड्रामे होते हैं, सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर होते हैं और उसके बाद फिर जाहिर बात है छित्रोल तो बनती है ना। फिर लोगों ने भी खूब ट्रोल किया आके नीचे कमेंट्स में कि फिर क्या लेने आए हो। तो बिलाल साहब, आपको मैं एक बात बता दूं कि जो ऑडियंस आपको प्यार करती है, आपको इज़्ज़त देती है, तो आपका भी काम है कि उनके साथ गलत बयानी से काम ना लें, झूठ ना बोलें। आप यहाँ से गए, यहाँ से लेकर वहाँ तक ना सिर्फ आपको प्यार मिला बल्कि बहुत सारे नए लोग आपके साथ जुड़े और वो लोग आपकी वीडियो का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं कि ज़रा से व्यूज़, मतलब ये चाहते हैं कि डेली हमारे 2-2.5 लाख 3 लाख व्यूज़ आएँ। जब जैसे ही लाख से नीचे व्यूज़ आते हैं, ये 1 लाख तक आते हैं तो इनका पेट नहीं भरता, तो ये आके इस तरह की बातें करते हैं। बहरहाल जी, और अगर आप लोगों ने एक बात नोट की हो या ना की हो, लेकिन मैं बहुत शिद्दत से ये बात नोट कर रही हूँ कि बिलाल साहब जो हैं हर बात में समीना कहती है बिलाल का ये करवाने लगी हूँ, बिलाल का वो करवाने लगी हूँ, बिलाल को जर्मन लैंग्वेज के लिए कोर्स करवाने लगी हूँ, बिलाल की जो है डेंटल क्या कहते हैं वो दांतों का ट्रीटमेंट करवाने लगी हूँ, बिलाल से ये, बिलाल को वो। लेकिन आज बिलाल साहब कहते हैं कि मैं समीना को ड्राइविंग कोर्स करवाने वाला हूँ, मतलब कि कोर्स के लिए एडमिशन वो बिलाल साहब कह रहे हैं मैं करवाने वाला हूँ। और हर चीज़ की कीमत बिलाल साहब जो है गिनवाते हैं, कहते हैं जी 9 लाख रुपया जो है वो समीना के ड्राइविंग क्या कहते हैं उस कोर्स पे आएगा ख़र्चा, और 4-4.5 लाख के करीब मेरा आएगा पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से। चलें ठीक है, मान लिया कि आप लोगों को ये चीज़ इसलिए बताते हैं कि उनको भी नॉलेज हो कि चलें भाई जर्मनी में रह के क्या चीज़ की जो है उसके क्या प्राइसेस हैं और क्या रेट्स हैं, और मतलब कि जो नए लोग आने वाले हैं उनको अच्छी खासी जो है वो नॉलेज हासिल होती है आपकी वीडियो से। लेकिन बिलाल साहब, कभी आपने ये नहीं बताया कि आप मंथली कितना अर्न कर रहे हो, ठीक है।
क्योंकि आपने अपनी साबका वीडियो में एक बात की थी कि भाई जब आपका बैंक अकाउंट उस बैन हुआ था, बंद हुआ था, ठीक है, कुछ देर के लिए क्लोज़ हो गया था किसी रीज़न की वजह से, तो आपके आंसू जारी हो रहे थे और आप बड़े रंजीदा परेशान और आपका हालत ख़राब, और आप उस वीडियो में ये शो करवाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं नहीं चाहता कि समीना का जो है वो पैसे मैं यूज़ करूं, समीना का बैंक अकाउंट से कोई पैसे निकलवाऊं, मेरी ये मतलब आप कह रहे थे कि मेरी गैरत ये चीज़ गवारा नहीं करती और मैं चाहता हूं कि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो जल्दी से ओपन हो जाए ताकि समीना के जो है ना वो पैसे खर्च ना हों। जिस पर समीना ने आपको बोला था कि बिलाल आप परेशान ना हो, आपकी हक हलाल की कमाई है, जैसे कोई बैंक वाले कमाई लेके भाग रहे थे। तो ये तो वैसी हुई ना बात कि आखा दीन ते सुनावा नो नू। तो समीना सुना किसको रही थी? सुना उन लोगों को रही थी जो लोग कहते हैं कि बिलाल अपनी बहनों की अर्निंग लेके भाग गया। तो बिलाल साहब आपने कभी ये नहीं बताया कि आप मंथली कितना अर्न कर लेते हैं, कि आप जर्मनी में रहकर समीना की हेल्प के बगैर वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि आप हर चीज़ के पैसे बताते हैं, ये इतने यूरो की है, ये इतने यूरो की है। तो कभी ये भी बताएं ना कि आप यूट्यूब से कितने यूरो अर्न कर रहे हैं, या कोई और आपका सोर्स ऑफ अर्निंग है तो उसके बारे में बताएं। खुद आप इतने मीसने हैं, आप ये नहीं बताते कि आपकी अर्निंग कितनी है, लेकिन आप ये बताते रहते हैं कि हमारे यहाँ पे कितने खर्चे हैं, ठीक है। तो ये हो गया दौरा मियार। अपनी वाईटी फैमिली को आप लोगों ने जो है ना धोखे में रखा हुआ है, आप सही बात नहीं बताते। और ये जो आपने एक बात की कि भाई हमारा व्लॉग नहीं आएगा, और आज की वीडियो में बोला कि कभी कभी आएगा, हफ्ते में 1, 2 या 3, बस इतने ही। तो या तो आप अपनी मसरूफियात में क्या कहते हैं उसमें बिज़ी हो रहे हैं, ये नहीं आपने बताया, मतलब तफसील नहीं बताई। तो बिलाल साहब ये इस तरह की बातें जो है ना मेरे ख्याल में आप पे सूट नहीं करती, आपको लोग बड़ा पसंद करते हैं, तो प्लीज़ इस तरह की बातें आइंदा मत कीजिएगा। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।